नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर.एस. बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पे। और अब ये जो चैनल है वो आर.एस. बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से मैंने चेंज करके आर.एस. बैंक फिनसर्व कर दिया है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया है सो दैट कि थोड़ा कन्विंसिंग लगे। आर.एस. बैंक फिनसर्व, सो इसमें बैंक और फिनसर्व यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेम चीज़ ही है। और अभी क्या है कि जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो डिस्कस किया था उस वीडियो में मैंने पीपीएफ, एक गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो कवर करी थी, पीपीएफ के सारे प्रॉस एंड कॉन्स। और अभी आज मैं जो लेके आया हूँ प्रोडक्ट वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। पीपीएफ एक सेविंग प्लान था, टैक्स सेविंग के लिए बेसिकली लोग चूज़ करते हैं उसको, और रेट्स उसमें काफ़ी कम हो चुके थे। तो मैंने उस वीडियो में ही बोला था कि मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लेके आऊँगा वो बेसिकली डिपेंड होगा मार्केट के वे पे, यानी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। और ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूलिप। एक्चुअली यूलिप के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग आज भी इंडिया के अंदर अननोन है यूलिप क्या चीज़ है और कैसे काम करता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज आप लोगों से। यूलिप के बारे में बेसिकली क्या है कि मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो यूलिप, इसको मैं थोड़ा सा आईपैड पे ले जाना चाहूँगा आपको, और आईपैड पे ही स्लो करता हूँ न्यू नोट्स पे। सो यूलिप बेसिकली होता क्या है, पहले सबसे पहले यूलिप के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ यूलिप? यूलिप स्टैंड्स फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। दिस इज़ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी कि एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान जिसमें आपको यूनिट लिंक्ड होती हैं, आपके पास यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स किस चीज़ की होती हैं? यूनिट्स होती हैं शेयर्स की, स्टॉक्स की, यानी जो आपके स्टॉक्स की एनएवी होती है, जो म्यूचुअल फंड्स की एनएवी होती है, जो भी आपके एनएफओज़ की एनएवी होती है, उनकी एक तरीके से यूनिट होती हैं, वो जो आपको अलॉट हो जाती हैं। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो आपको 1 लाख रुपीज़ में, लेट सपोज आपने किसी एक स्पेसिफिक शेयर में पैसा लगाया, शेयर यानी कि म्यूचुअल फंड्स में आपने किसी एक फ़ंड में पैसा लगाया, तो उस फंड की जो एनएवी होगी वो मान लीजिए 50 रुपये है। तो आपने 1 लाख रुपये लगाया, तो इसका मतलब आपको जो टोटल है वो 1 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2000 एनईवीज़ आपको एलोकेट हो जाएंगी। तो ये एक इसका सिंपल सा सिनेरियो है। तो ऐसा होता है कि अब मैं आपको एग्जैक्टली इसका कैसे काम करता है यूलिप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसको मैं शॉर्ट में ऊपर लिख देता हूँ। यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सो बेसिकली होता क्या है कि लेट सपोज आपने ये, आपके पास आपके जो सेविंग अकाउंट्स हैं, आप किसी भी बैंक में, लाइक आपने किसी भी प्राइवेट बैंक में या आपने किसी गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट रखा हुआ है और आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें इंश्योरेंस भी आपको मिल जाए साथ में, यानी आपकी लाइफ का कवर मिल जाए, जीवन बीमा मिल जाए। तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको मार्केट का एक्सपोज़र यानी कि फंड्स और साथ में इंश्योरेंस, और तीसरी चीज़ है वो आपकी है टैक्स सेविंग, यानी ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एक कॉम्बो मिल जाता है, कंबाइंड पोर्टफोलियो मिल जाता है, जिसमें आपके पास इंश्योरेंस भी होता है, आपके पास फंड्स भी होते हैं और आपकी टैक्स सेविंग भी हो जाती है। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है यूलिप का, और एक सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन स्पेक है इसका, सबसे बेहतरीन इसकी क्वालिटी है, इसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं सब आपको इस ग्रिड पे शो करने वाला हूँ। सो लेट्स सी। बेसिकली होता क्या है कि आपने लेट सपोज, अब यूलिप में टाइम फ्रेम की बात करिए तो यूलिप में आप 5 साल से लेकर 10 साल 15 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको 5 पे बताने जा रहा हूँ। लेट सपोज आपने 2 लाख रुपीज़ पर एनम फॉर 5 ईयर्स पे किया, ठीक है। 5 सालों के लिए आपने पैसा लगाया, 2-2 लाख रुपए, आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हो गया बैंक में 10 लाख रुपीज़, ओके जी। तो आपने 10 लाख रुपए धीरे धीरे करके एनुअलाइज आपने 5 बार में इंस्टॉलमेंट के तौर पे जमा कर दिया। और होता है क्या है कि आप यूलिप में, अब आपके पास कितना टाइम है, क्या गोल है आपका, उसके हिसाब से आप इसकी मैच्योरिटी को प्लान कर सकते हैं। मैच्योरिटी आप इसकी 10 साल रख सकते हैं, 15 साल रख सकते हैं, 20, 30, 50, और आजकल तो जो यूलिप्स हैं वो 99 ईयर्स तक हैं, यानी कि 99 साल तक की आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं यूलिप में, और तब तक का आपका इंश्योरेंस भी चलेगा। तो इसमें मैं बेसिकली बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म बताना चाहूँगा 10 ईयर्स के लिए, जिसको ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं।
वो 5 और 10 है। इसका जो 5 और 10 का पीपीटी है यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म वो आपका 5 ईयर रहेगा और पॉलिसी टर्म यानी पीटी आपका 10 ईयर रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ये जो कॉम्बिनेशन है सबसे ज़्यादा सेल होता है बैंक्स में, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी बैंक्स में सेल करती हैं। और बेसिकली क्या होता है, ये इंश्योरेंस कंपनी से लिंक्ड होता है। जो भी बैंक्स हैं उनका किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होता है और वो उनसे ही उनका इंश्योरेंस सेल करते हैं यूलिप के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि आपने 2-2 लाख रुपए 5 साल तक इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, 6th ईयर से आपका जो पैसा है वो लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड यानी कि 5 ईयर ये जो टेन्योर है यहाँ पे पैसा आपका लॉक रहेगा। आप इस पैसे को यूज़ नहीं कर पाएंगे। शुरू के 5 साल आप जो भी पैसा डाल रहे हैं वो एनुअलाइज बेसिस पे वो उसमें लॉक हो जाएगा और 6th ईयर से पैसा लिक्विड हो जाएगा। 6 से लेके 10th ईयर के बीच में कभी भी आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े आप 25% to 100% अमाउंट इन्वेस्ट अपना विड्रॉ कर सकते हैं। ये पैसा आपका ओपन रहता है, इसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 25% to 100% अमाउंट आप अपना यूज़ कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। और जो भी अमाउंट आप निकालेंगे वो आपका एज अ मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगा। अंडर सेक्शन 10(10)(d) पैसा आपको जो मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(d)। ठीक है, तो ये एक बेसिकली लॉ है जिसमें आपका पैसा अगर लॉक रहता है 5 साल तक तो उसके बाद जब आप मैच्योरिटी लेते हैं तो आपको टैक्स फ्री मिलता है। आप बेसिकली इंश्योरेंस के जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें मैच्योरिटी जो होती है वो टैक्स फ्री ही होती है, लॉक इन होता ही होता है। तो ये इसका एक फीचर है। और ये जो लॉक इन है ना, इस लॉक इन का एक बेनिफिट ये भी है कि आप 80C में जो क्योंकि आप 5 साल के लिए पैसा लॉक कर रहे हैं 5 ईयर्स के लिए, तो आपको 80C में रिबेट मिल जाएगी, यानी कि आप टैक्स की छूट ले सकते हैं 1.5 लाख रुपीज़ का। इतना अमाउंट का आप टैक्स की छूट भी ले सकते हैं। टोटल अमाउंट आपका जो टैक्स की छूट रहेगी वो रहेगी 1.5 लाख रुपीज़ की। ठीक है जी, तो ये आप रिबेट ले सकते हैं यानी कि आप छूट ले सकते हैं टैक्स की। ठीक है, तो 80C में 1.5 लाख रुपीज़ की, यानी कि आप जब जमा कर रहे थे तो हर साल आप अपना प्रीमियम अपने ITR में शो करके आप टैक्स की भी छूट ले सकते हैं, प्लस जो मैच्योरिटी आपको मिलेगी वो टैक्स फ्री मिलेगी। तो ये बेसिक फ़ीचर है, यानी इंश्योरेंस रहेगा। अब देखिए इंश्योरेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कि कई कंपनियां आपको बेसिकली जो है 10 टाइम्स का कवर देती हैं, 10 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर देती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सम एश्योर्ड, यानी कि रिस्क कवर भी कह सकते हैं आप इसको, रिस्क कवर, सम एश्योर्ड रिस्क कवर, जो चीज़ बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। ये 10 टाइम्स का नॉर्मली रहता है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 7 टाइम्स से लेके 40 टाइम्स तक का कवर देती हैं। जैसे कि बजाज एलियांस एक ऐसी कंपनी है जिसके पास एक प्रोडक्ट है मैग्नम फॉर्च्यून प्लस, MFP, मैग्नम फॉर्च्यून प्लस। ये प्रोडक्ट है जिसमें ये 7 टाइम्स से लेके 40 टाइम्स तक, 40x तक, यानी कि इतना इंश्योरेंस कवर दे देते हैं। इंश्योरेंस कवर यानी कि आप रिस्क कवर लिख लीजिए, विल बी बेटर ऑप्शन, रिस्क कवर। ठीक है, तो इतना रिस्क कवर ये आपको दे देते हैं 1 लाख रुपए की ही प्रीमियम। अगर आप 1 लाख रुपीज़ का प्रीमियम जमा करते हैं, इट मीन्स कि आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, टोटल 1 लाख रुपीज़ पर एनम जमा किया और आपको टोटल मैक्सिमम 40 लाख रुपीज़ का रिस्क कवर दे सकते हैं। ये यहाँ इतना अमाउंट का रिस्क कवर दे देते हैं, ये सिर्फ 1 लाख रुपीज़ पे। आपने धीरे धीरे करके 5 लाख रुपए जमा किया और 10th ईयर पे आपने इसकी मैच्योरिटी ले ली। आप सपोज़ करिए, अब बेसिक बात पे आते हैं कि इसका होता क्या है, कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या चीज़ें होते हैं, फ़ंड्स का क्या रोल है। तो देखिए ये होता क्या है कि डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आप ले रहे हैं और कौन सी बैंक से ले रहे हैं, तो वहाँ पे कितने फ़ंड्स हैं यूलिप में, और डिपेंड करता है कि आपके पास अब चॉइस है कि वहाँ पे फ़ंड्स में, लेट्स सपोज़ हमारे पास, अगर मैं एक कंपनी का नाम लूँ, जैसे आपने बजाज की बात की तो मैं बजाज की बात कर लेता हूँ। बजाज का यूलिप MFP में 11 फ़ंड हैं टोटल। नंबर ऑफ़ फ़ंड्स जो हैं वो टोटल 11 हैं, 11। ठीक है, 11 फ़ंड्स हैं। इसमें 6 फ़ंड जो है इक्विटी के हैं, इक्विटी के 6 फ़ंड हैं और बैलेंस के 3 फ़ंड हैं एंड डेब्ट के 2 फ़ंड हैं। अब ये बैलेंस, इक्विटी, डेब्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इक्विटी देखिए वो चीज़ है जिसमें आपका जो मेजर पोर्शन है वो स्टॉक्स में लग जाता है, और स्टॉक्स में ऐसा
जिसमें इक्विटी का पोर्शन सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, यानी कि जो हाई रिस्क होता है। इक्विटी में जो पैसा लगता है आपका प्योर इक्विटी में, वो हाई रिस्क पे होता है, हाई रिस्क पे होता है। बैलेंस में जो होता है वो लो रिस्क में होता है, और डेब्ट में जो होता है वो बहुत ही मॉडरेटिव या कह लीजिए नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता है इसमें डेट फंड में। यहाँ पे क्या होता है कि 7 से 8% का एनुअलाइज रिटर्न मिलता है। बैलेंस में जो होता है, बैलेंस फ़ंड जब भी आप लेते हैं, कोई भी बैलेंस फ़ंड लेंगे तो वहाँ पे आपको 10 से 12% के आसपास का रेट मिल जाता है, जो कि लार्ज कैप, बिल्कुल लार्ज कैप फंड्स में ज़्यादातर आपको जो ये रेट्स मिलेंगे, ये ज़्यादातर आपको लार्ज कैप फंड्स में मिलेंगे, ठीक है। इक्विटी की बात करें अगर, ये तो डेब्ट की बात हो गई, ये आपका डेब्ट है। और इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी में डिपेंड करता है आपका कितना रिस्क कैपेसिटी है। इक्विटी में आपको 15% से लेके 30% तक के रिटर्न्स आसानी से एनुअलाइज पर एनम मिल जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट बिहेवियर, मार्केट परफॉर्मेंस। तो मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अब एक कैलकुलेशन ले लेते हैं नॉर्मल सा, जैसे लेट सपोज आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपीज़ पर एनम का, तो आपने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया और आप 10th ईयर पे अमाउंट वापस लेते हैं एज ए मैच्योरिटी। तो मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ कि इसमें नॉर्मली आपने 10 लाख जमा किया है, तो 10th ईयर पे मोटा मोटा आपको डिपेंड करता है हालांकि, लेकिन 20 से 22 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट ईज़िली, ये अमाउंट आसानी से इतना अमाउंट टैक्स फ्री रेडी हो जाएगा अगर आपने इसमें इक्विटी का जो एक्सपोज़र है वो अच्छा लिया है। लेट सपोज आपने 70% अमाउंट अपना इक्विटी में रखा है और 30% अमाउंट आपका बैलेंस फ़ंड में या डेट फंड में है, तो उस केस में आपको ये रिटर्न्स मिल जाएंगे ईज़िली। 20-22 लाख रुपए आपका 10 लाख का तैयार हो जाए, यानी 10 साल में आपका पैसा लगभग दुगना हो जाएगा, टैक्स फ्री मिल जाएगा आपको। अब डिपेंड करता है कि कौन कौन से फ़ंड में लगा है और उन फंड्स का क्या परफॉर्मेंस है। जैसे कि अभी मैं अब बजाज के फ़ंड की बात कर रहा था, तो इसमें इन्होंने एक नया फ़ंड लॉन्च किया था जो कि 11th फंड था। इसका नाम था स्मॉल कैप इक्विटी। तो ये हाई रिस्क का फ़ंड है बेसिकली, और स्मॉल कैप का है, तो इसलिए इसके रिटर्न्स 10 रुपये की एनएवी इसकी थी मई में, और अभी एज ऑफ नाउ इसकी एनएवी हो गई है 12 रुपये 60 पैसे। यानी कि इसने टोटल 4 महीने में 4 मंथ्स में 26% का रिटर्न दिया है। टोटल 26% का रिटर्न इसने दे दिया है टोटल सिर्फ 4 महीने में। कौन सा फ़ंड है ये स्मॉल कैप, बजाज एलियांज का स्मॉल कैप इक्विटी फ़ंड है, और ये बेसिकली यूलिप का फ़ंड है, ये इनका 11th फंड है। तो ये एक तरीके से आपका क्या है कि एक कंबाइंड पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, ठीक है। आपके पास कई सारे फंड्स की चॉइस रहेगी, अनलिमिटेड स्विचेस हैं, अनलिमिटेड स्विचेस हैं इसमें, आप जितनी स्विचिंग करना चाहें उतना स्विच कर सकते हैं। स्विचिंग का कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है। आपको कोई चार्ज नहीं लगने हैं, जितना चाहें बैलेंस से इक्विटी, इक्विटी से डेब्ट में आप स्विचिंग कर सकते हैं, और आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगने वाला। यानी कि पैसे टैक्स फ्री मिलेंगे, आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी, आपको इंश्योरेंस अच्छा खासा मिल जाएगा, आपके पास मार्केट का एक्सपोजर रहेगा, आपके पास अच्छे फंड्स रहेंगे परफॉर्मेंस के लिए, और आपको ईजिली अगर एक एवरेज देखा जाए तो एवरेज रिटर्न 15 to 18% पर एनम, ठीक है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए 10 ईयर्स में आपको ये रिटर्न्स आराम से इजीली पर ईयर मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें कुछ जो चार्जेस लगते हैं मैं उसके ड्रॉबैक्स बता देता हूँ। अब क्योंकि सब कुछ हर चीज़ के बारे में बात की है, तो इसके ड्रॉबैक्स हैं मैं वो भी बता देता हूँ। इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि पहले बहुत ज़्यादा थे। पहले 6% से लेके 18% तक यूलिप पे चार्ज लगता था, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर एज, कस्टमर की क्या एज है और क्या प्रोडक्ट ले रहा है वो, उसके ऊपर डिपेंड करता था, और प्रीमियम साइज़ पे और पीपीटी पे डिपेंड करता है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म, प्रीमियम और कस्टमर की एज, इस पे डिपेंड करता था कितना लगता है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2.5% to 5% के आसपास का इसमें टोटल चार्ज लगते हैं। आपके टोटल चार्ज हैं वो अब एज ऑफ नाउ वो इसके लगते हैं। अब इसमें कौन कौन से चार्ज हैं वो मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट चार्ज है इसमें वो है एफएमसी जो रहता है, यानी कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज रहेगा वो 0.95 to 1.35, ये डेब्ट के और ये इक्विटी के, ये इतना परसेंट चार्ज लगेगा आपका पर लाख पे, यानी कि वही लमसम 1200-1300 रुपये पर लाख पे। सेकंड जो चार्ज लगता है वो लगता है मोर्टेलिटी का। मोर्टेलिटी का जो चार्ज है वो बेसिकली ये भी डिपेंड करता है
ये भी आपको लमसम 1200 रुपये से लेके पर लैख पे मैं बता रहा हूँ आपको, 1200 ज़्यादा हो रहा है सॉरी, अगर एज कम है कस्टमर की तो 1200 रुपये से ले 800 रुपये ले लीजिए इसका, यानी 800 to 5000 तक ये, यानी कि आपको 5000 तक का अमाउंट पे करना पड़ सकता है अगर आपने बहुत ज़्यादा एज पे लिया है। लाइक अगर आप 55 या 60 के आसपास की एज के हैं तो आपको इतना तक चार्ज लग सकता है, और आप कितना ले रहे हैं। लाइक आपने अगर मान लीजिए 25 टाइम्स ले लिया तो आपको ये चार्ज लग सकते हैं। मिनिमम 800-1000 रुपये के आसपास, 1500-1700 रुपये के आसपास चार्ज लगते हैं। थर्ड जो चार्ज लगता है वो इसमें एडमिन का है, एडमिन चार्ज भी लगते हैं। तो ये जो एडमिन चार्ज है वो भी लगता है, ठीक है, वो लगता है लगभग 2%। और अब थर्ड फोर्थ चार्ज की बात करते हैं तो वो है एलोकेशन चार्ज, ये भी लगभग 2% लगता है। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि आपको 2 + 2 प्लस लमसम 1000 यहाँ पे रख लीजिए आप मोटा मोटा, और 1000 यहाँ, तो यानी अप्रॉक्स 5 to 6000 के आसपास ये आपको चार्ज लगते हैं पर लैख पे टोटल अगर आपको देखा जाए, ठीक है, तो पर लैख पे आपको ये चार्ज लग जाते हैं। अब ये जो चार्जेस हैं इसमें से मोर्टेलिटी चार्ज और कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो आपको रिटर्न भी हो जाते हैं, यानी कि आपको 10th ईयर पे मैच्योरिटी पे जब इसकी मैच्योरिटी होती है तो चार्जेस आपको रिटर्न हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको लॉयल्टी एडिशन और वेल्थ बूस्टर्स प्लस मोर्टेलिटी जो चार्जेस हैं वो वापस हो जाते हैं। तो कुल मिला के ऐसा होता है कि लेट सपोज आपने टोटल 30 to 35,000 के आसपास के चार्ज आपको लगे हैं, इतना चार्ज लगा है, तो ये लगभग उतना ही 30 to 35,000 रुपीज़ आपका, अगर आप लॉयल रहते हैं, आपने रेगुलर पे किया है और आपने कहीं ब्रेक नहीं की ये चीज़ें, आप 10th ईयर पे मैच्योरिटी लेंगे तो आपको ये जो चार्जेस आपको लगे थे शुरू से लेके अब तक के, वो सारे चार्जेस वापस हो जाते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो चार्जेस आपको शुरू में इनिशियली दिख रहे हैं 6-7 हज़ार रुपये के हैं, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ये मतलब ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज़ होते रहते हैं। जैसे शुरू में लेट सपोज़ ये 5% लगेगा, फिर 4% लगेगा, फिर 3% लगेगा, फिर 2% लगेगा। तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में एवरेज अगर इसका देखा जाए तो 3-3.5% के आसपास का चार्ज अब लगता है एवरेज, और वो भी वापस से 10th ईयर पे। यानी कि आपको क्या है कि फ़ंड जब आप स्विच करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि आप एक सिंगल म्यूचुअल फंड में रखेंगे, स्विचिंग करेंगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा, यहाँ कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा इसमें। सेकेंडरी क्या है कि जो भी पैसा आप 10th ईयर पे लेंगे वो, या 5 ईयर के बाद में आप विड्रॉ करते हैं तो वो आपको टैक्स फ्री मिलता है। फंड चॉइस ऑफ आपके पास फंड्स होते हैं। एंड थर्ड थिंग ये है कि अब आपके चार्जेस बहुत कम हो गए हैं, और वो भी चार्जेस रिफंडेबल हैं, यानी कि आपको लायबिलिटी बहुत कम है, इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, और टैक्स का बेनिफिट में आपको ATC भी अवेलेबल है। तो रिटर्न भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, 15 से 18% के आसपास के रिटर्न मिल जाते हैं। आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, आप लेट सपोज आपका कोई बेटा है या बेटी है, वो अगर 4-5 साल का है, उसके लिए आप 15 से 20 साल का प्लान करना चाहते हैं और 2-2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर लेते हैं एनालाइज, इसमें नेक्स्ट ईयर से आप मंथली भी पे कर सकते हैं, तो आपका बहुत लमसम अच्छा खासा अमाउंट, यानी कि आप अगर लेट सपोज आपने 5 ईयर में 10 लाख रुपये जमा किए और आपने 20 से 25 साल का टाइम दे दिया, या 15 से 20 साल का टाइम दे दिया, तो आपके पास 35 से 40 लाख रुपए का एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगा ईजिली, और आप आराम से उस पैसे का टैक्स फ्री यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको बस इतना ही आज यूलिप के बारे में कवर करना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि शायद इसमें मैंने मोटी मोटी सारी बातें कवर कर दी हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चार्जेस होते हैं। और म्यूचुअल फंड में नॉर्मली क्या है कि चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन वहाँ पे एग्जिट लोड लगता है। वहाँ पे आप जब भी कभी आप पहले ब्रेक करते हैं तो आपको LTCG और STCG से गुजरना होता है, यानी STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी 15% लगता है, जो कि 1 लाख से ऊपर का जैसे ही आपका गेन जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% होता है। तो वहाँ पे ये सब चार्जेस होते हैं जो यहाँ पे आपको नहीं लगते हैं। सो ये मैं आपको यूलिप के बारे में मैं जितना आपको बता सकता था वो मैंने अभी आज इस वीडियो में कवर किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जो भी सुझाव और सलाह हो प्लीज़ आप दीजिए। और आपको अगर वीडियो में कोई भी चीज़ सही लगी हो
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, उसमें कुछ भी आपको नया कुछ सीखने को मिला हो या आपके काम का हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।